घर काना घाट का। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से करा दी गई है। यह सोच सोचकर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बात में आ गई और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वह भविष्य में हमारे बहुत काम आएगा। स्त्री उस ठग की बातों में पहले से आ चुकी थी। उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा धन और जेवर भी अपने पास रख लिया। रात में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था, तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वह गांव से बहुत दूर निकले, रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। यह स्त्री वैसे भी ज़्यादा उम्र की हो चुकी है। मेरे पास धन रहेगा तो मुझे कोई और जवान सुंदर स्त्री मिल जाएगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर तुम्हें भी नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया, लेकिन ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के दुख में वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गीदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गीदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गीदड़ी ने मछली पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और गीदड़ी के मुंह में रखा मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धारा में बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गीदड़ी से बोली, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़ा और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। किसान की पत्नी की बात सुनकर गीदड़ी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और वह तेरी धन दौलत लेकर तुझे छोड़कर चला गया। तू तो ना घर की रही ना घाट की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते।